नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी शाम को 6 बजे वाली क्लास में अब तक 50 या 60 क्वेश्चन हम लोग देखते थे। आज हम फास्ट रिवीजन आज से करवाएंगे। 50-55 मिनट में हम 125 क्वेश्चन का हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक, 50 से 55 मिनट में 125 क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे। आइए हम लोग स्पीड से चलेंगे, रिवीजन करना है। एग्जाम बूस्टर क्लास में आज से 125 एमसीक्यू का रिवीजन किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक, तो पहला प्रश्न है, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गागिन किस कलावाद से जुड़े हैं? अत्यथार्थवाद, जंगलवाद, घनवाद, भविष्यवाद। किससे जुड़े हैं पाल गागिन? जंगलवाद से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं पाल गागिन? जंगलवाद से। राजकुमारी सखियों के साथ चौगान खेलते हुए चित्र का चित्रकार कौन है? घासीराम, दाना, भगवान नारायण। कौन है? दाना। राजकुमार सखियों के साथ चौगान खेलते हुए चित्र का चित्रकार कौन है? दाना है। रागमाला के 2 सेट कहाँ सुरक्षित हैं? बोस्टन संग्रहालय अमेरिका, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, लुव्र संग्रहालय पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तीसरे का आंसर करिए, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में है। रागमाला के 2 सेट कहाँ है? बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में है। सीता की स्वर्णमय प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाई? डीपी राय चौधरी, श्रमिक, वायग या मैं नामक शिल्पी ने बनाई थी। आगे चलिए, मुकुल चंद्र डे कलकत्ता कला विद्यालय के पहले स्थायी भारतीय प्रधानाचार्य कब नियुक्त हुए? 1926 में। पांचवें पाइए सब लोग। 1926 में, 1927 में, 1929 में, 1928 में। मुकुल चंद डे कब हुए थे? 1928 में। समकालीन कला पत्रिका वर्ष में कितनी बार प्रकाशित होती है? 3, 5, 4 या 6 बार। कितनी बार प्रकाशित होती है? 3 बार प्रकाशित होती है। प्राणों की भिक्षा मांगते हुए नामक चित्र किस गुफा में पाया गया? सित्तनवासल, बाघ, अजंता, एलिफेंटा। 7वें का क्या हो जाएगा? अजंता। प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहाँ चित्र पाया गया है? अजंता गुफा में। आगे, उड़ती हुई अप्सरा कहाँ चित्रित है? अजंता, एलोरा, बाघ, सित्तनवासल। अजंता में उड़ती हुई अप्सरा अजंता में चित्रित की गई है। जरा इसको यार आप लोग कंफर्म करिए तो सही है गलत है। मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? जोगीमारा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो से। मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। रसराज और ललित ललाम ग्रंथ की रचना किसने किया? मतीराम, शत्रुसाल, देवाजी हाड़ा, छत्रसाल। कहाँ है मतीराम? रसराज और ललित ललाम ग्रंथ की रचना किसने की? मतीराम ने की है। नागरीदास ने कितने काव्य ग्रंथों की रचना की है? 67, 66, 68, 69। विग्रह में क्या हो जाएगा? 69। नागरीदास ने 69 ग्रंथों की रचना की है। कामसूत्र की रचना वात्स्यायनकृत गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में, कुषाण काल में। कामसूत्र किसमें हुआ है? गुप्त काल में। कामसूत्र किसमें रचना की गई है? किस काल में? गुप्त काल में। पशुपति शिव की मूर्ति निर्मित है सेलखड़ी में, टेराकोटा में, कांसा में या इनमें से कोई नहीं? पशुपति शिव सेलखड़ी में निर्मित है। किसमें? सेलखड़ी में। ठीक, अगला कौन सा क्वेश्चन आ गया? 14वां। स्तूप चैत्य विहार किस युग की देन है? मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन या शुंग काल? शुंग काल की देन है। चैत्य स्तूप विहार शुंग काल की देन है। 15वां। वुड एंड टेग्लियो के लिए कौन प्रसिद्ध है? जगदीश डे सनतकर, अरुण बोस, जरीना हाशमी। वुड एंड टेग्लियो के लिए सनतकर प्रसिद्ध हैं। कौन है? सनतकर प्रसिद्ध हैं। 16वां। बौद्धों में मूर्त पूजा का समर्थक कौन है? नारा, हीनयान, महायान, कोई नहीं? बौद्धों में मूर्त पूजा का समर्थक कौन है? 16वां का आंसर करिए सभी लोगों। ABCD करना है। महायान। क्या है? महायान। अगला, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? रायसेन, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल। 17वां। सांची का स्तूप रायसेन में स्थित है।
18वां, पटना शैली के चित्रकार कौन थे? साहिब राम, बसवान, शिवलाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18वां, शिवलाल पटना शैली के चित्रकार थे, शिवलाल। प्रथम भारतीय लिथोग्राफर कौन था? एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, बैरागी। 19वां क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। मोहिनी और रुक्मांगद किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर की, राजा रवि वर्मा की, एम.एफ. हुसैन की, नंदलाल बोस की। मोहिनी और रुक्मांगद, एम.एफ. हुसैन नहीं नहीं नहीं, ये तो राजा रवि वर्मा किसका होगा? राजा रवि वर्मा का है ना। मोहिनी और रुक्मांगद किसकी कृत है? राजा रवि वर्मा की है। जयराम पटेल का प्रिय माध्यम क्या था? स्याही, कांसा, वुडकट या टेराकोटा? स्याही। जयराम पटेल बराबर स्याही। आगे चलिए, चोल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, 1968 में, 1967 में, 1969 में। चोल मंडल की स्थापना 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न, मथुरा की मूर्तियां क्या निरूपित करती हैं? लावण्यता, धार्मिकता, गठनशीलता? इनमें से कोई नहीं। 23, धार्मिकता। मथुरा की मूर्तियां धार्मिकता निरूपित करती हैं। एक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? रविंद्र, कला एक अभिव्यक्ति है। रविंद्रनाथ, फ्रायड, टॉलस्टॉय, रस्किन। 24, रस्किन का है, कला एक अभिव्यक्ति है। किसने कहा? रस्किन ने कहा। दो बाएं वाली रमणी आकृति किस गुफा में है? 25वां, अजंता गुफा में है। किसमें है? अजंता गुफा में है। वृषभ की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से, बनावली से। 26वां, 26, मोहनजोदड़ो से। वृषभ की मूर्ति बराबर मोहनजोदड़ो। वर्ली चित्रकला का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कौन सा है? उर्वरता, प्रजनन, सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष। 27, उर्वरता प्रजनन है। क्या है? उर्वरता प्रजनन है। लोथल के प्राचीन टीले का उत्खनन किसने करवाया था? 28, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, प्रोफेसर एस.आर. राव, जॉन मार्शल। 28 किसने कराया था? प्रोफेसर एस.आर. राव ने। लोथल टीले का खनन किसने कराया? एस.आर. राव ने कराया। बसंत की शाम, स्प्रिंग इवनिंग इसे कहते हैं। शीर्षक चित्र किसका है? एंसोर का, क्ली का, मुंच का, कांडिस्की का। 29, मुंच का है, एडवर्ड मुंच का है। बसंत की शाम। डेर ब्लू राइटर किसने चित्रित किया? ब्राक, कंडिस्की, शागाल, सेजा। 30 का बताइए आंसर, कौन सा हो जाएगा? 30 का बताइए आंसर। कांडिस्की का है। डेल ब्लू राइडर ग्राफिक पोस्टर है, किसका है? कांडिस्की का है। किसने आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है? किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है? एडवर्ड चुल्सचर्ड, एडगर देगा, रेनेवा। 31, चुल्सचर्ड को आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है। किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है? चार चित्रकार पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, अशोक मित्र, प्रयाग शुक्ल। 32, अशोक मित्र हैं। कौन है? चार चित्रकार के पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक मित्र है। चंद्रा यक्षी कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राज्य संग्रहालय लखनऊ। 33, यक्षी चंद्रा कहाँ है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। यक्षी चंद्रा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। 34, राजा रानी मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1260, 1350, 1270, 1250। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में होता है। अगला 36, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। 37, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की पदवी कब दी गई? 1916, 1928, 1915, 1920। नाइटहुड की पदवी कब दी गई? 37 का आंसर करिए मित्रों। 1915 में। कब दी गई? 1915 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को
एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। गुरुजी की उपाधि किसने दी? गुरुजी की उपाधि किसने दी? और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि किसने दी? कैसे होगा? महात्मा जो भी हो देख लेना यार। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी की उपाधि किसने दी और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की किसकी? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की, जैन समाज की, हिंदू समाज की, पारसी समाज की? किसकी? 38 का आंसर बताइए। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की। किसकी? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, कनिंघम को, विलियम जोन्स को। 39 का आंसर बताइए सभी लोग। भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। किसको? कनिंघम को कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? जो 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजेंद्र लाल मिश्र, फार्गूसन। 40 का बताइए। फार्गूसन का है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? फार्गूसन की है। किसकी है? फार्गूसन की है। E.B. हैबल ने मद्रास कला विद्यालय से कोलकाता कला विद्यालय में प्राचार्य पद कब ग्रहण किया? आंसर करिए मित्रों, इसी तीनों में है आंसर। E.B. हैबल ने मद्रास कला विद्यालय से कोलकाता कला विद्यालय में प्राचार्य पद कब ग्रहण किया? 1896 में ग्रहण किया था। कब? 1896 में। 42वां कालीघाट शैली का चित्र पुरोहित इलोकेसी के साथ कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। पुरोहित इलोकेसी के साथ चित्र कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। आंख मिचौली टिहरी गढ़वाल के महाराजा के संग्रह में चित्र किसने बनाया था? पिकासो, मनोहर, केशव या मानकू? किसने बनाया था बताइए मित्रों। मानकू ने बनाया था। आंख मिचौनी किसका है? मानकू का है। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र जर्नीज इंड होना चाहिए। जर्नीज एंड नहीं है, इंड। जर्नीज इंड किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली निजी संग्रह, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली मुकुंदी लाल के निजी संग्रह में। 44 बताइए। जर्नीज इंड कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। 45 रावण कैलाश पर्वत को उठाता हुआ मूर्ति कहाँ है? एलोरा, अजंता, बदामी, सित्तानवासल। 45 एलोरा में है। कहाँ है? एलोरा में है। 46 चंबा के रुमाल किस धरातल पर तैयार किए जाते हैं? रेशमी कपड़े पर, सूती कपड़े पर, नायलॉन कपड़े पर, टाट पर। 46 किस पे? नायलॉन कपड़े पर। चंबा के रुमाल किस धरातल पर तैयार किए जाते हैं? नायलॉन के कपड़े पर। आगे चलिए। 47 कांगड़ा शैली का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? कुशनलाल, पत्तू, परखू, मोलाराम। 47 कुशनलाल। कांगड़ा शैली का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? कुशनलाल था। कला और दर्शन के क्षेत्र में क्योटो पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। कला और दर्शन के क्षेत्र में क्योटो पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? अशोक वाजपेयी, भानुदत्त, नलिनी मलानी, हेमंत साहू। 48 का क्या हो जाएगा? नलिनी मलानी। क्योटो पुरस्कार 2023 विजेता कौन है? नलिनी मलानी है। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब हुआ? 16 फरवरी 1940, 15 फरवरी 1983, 16 फरवरी 1937, 15 जून 1989। 49 16 फरवरी 1937। कब? 16 फरवरी 1937। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब हुआ? 16 फरवरी 1937 को हुआ। 2024 ईस्वी में किस कलाकार की 120वीं जयंती मनाई गई? विनोद बिहारी मुखर्जी, चित्तरंजन मजूमदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। 50वां बताइए। विनोद बिहारी मुखर्जी 2024 में
किस कलाकार की 120वीं जयंती मनाई गई? विनोद बिहारी मुखर्जी की मनाई गई थी। मोढेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2021, 2022, 2023, 2019। 2022 में मोढेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर 2022 में यूनेस्को में शामिल किया गया। 52 स्टेनलेस स्टील से निर्मित, इसी तीनों विकल्प में आंसर है। स्टेनलेस स्टील से निर्मित बनियान टी किसकी रचना है, जिसे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है? सुबोध गुप्ता, रवि उपाध्याय, विमल झाकड़। 52 का आंसर बताइए। सुबोध गुप्ता। बनियान ट्री किसकी रचना है? स्टेनलेस स्टील से निर्मित सुबोध गुप्ता की है। 53 बड़ौदा ग्रुप के सदस्य कलाकार जिन्हें गे आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है? भूपेन कक्कर, सुबोध गुप्ता, रामेश्वर बुरुटा, सुनील शर्मा। 53 का बताइए। भूपेन कक्कर। गे आर्टिस्ट के रूप में भूपेन कक्कर को जाना जाता है। नए संसद भवन पर विवादित अशोक स्तंभ का शेर किसने बनाया? राम बिसुतार, लक्ष्मण व्यास, नीरज गुप्ता, अंजुम सिंह। 54 लक्ष्मण व्यास ने बनाया था। नए संसद भवन पर विवादित अशोक स्तंभ का शेर किसने बनाया? लक्ष्मण व्यास ने बनाया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 16 अगस्त, 19 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 19 अगस्त, 22 अगस्त। 55 का आंसर बताइए मित्रों। 19 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। उड़ीसा के रहने वाले सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण सम्मान से कब नवाजा गया? 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 ईस्वी में। 56 का आंसर बताइए। 2021 में सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण सम्मान से कब नवाजा गया? 2021 से। सुदर्शन साहू कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा से। पद्मश्री सम्मान कब मिला? 2021 में। 57 राजललित कला अकादमी लखनऊ का सर्वोच्च अधि सदस्यता सम्मान 2025 में किसको दिया गया? प्रोफेसर श्याम शर्मा को, प्रोफेसर श्याम बिहारी अग्रवाल को, रहमान खुराना को, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल को। 57 प्रोफेसर श्याम शर्मा को। किसको? प्रोफेसर श्याम शर्मा को। कियोस में मानव संहार किसकी कृति है? दिलाक्रा की, माने की, टर्नर की, रेम्ब्रा की। कियोस में मानव नरसंहार किसकी रचना है? 58 दिलाक्रा की है। किसकी है? दिलाक्रा की है। स्वच्छंदतावादी शैली के मुख्य प्रवर्तक के रूप में कौन जाना जाता है? जेरिकाल्ड, दिलाक्रा, ई और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? स्वच्छंदतावादी शैली के मुख्य प्रवर्तक जेरिकाल्ड और दिलाक्रा दोनों को माना जाता है। ठीक, आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चिनार के वृक्ष का अंकन किसने किया? अबुल हसन, मंसूर, आकारिजा, विचित्तर। किसने किया? आकारिजा ने किया। चिनार के वृक्ष का अंकन किसने किया? आकारिजा ने किया। घायल सोहराब अपने पिता रुस्तम की गोद में कहाँ सुरक्षित हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, इनमें से कोई नहीं। 61 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। घायल सोहराब अपने पिता रुस्तम की गोद में कहाँ है? नई दिल्ली में है। हमजानामा व खमसा ऑफ निजामी का चित्रण किसने किया? बसावन, बीरबल, अब्दुल समद, जाकिर नाइक। 62 अब्दुल समद। हमजानामा व खमसा निजामी का चित्रण किसने किया? अब्दुल समद ने किया। शाहनामा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? फिरदौसी, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। 63 फिरदौसी के। शाहनामा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? फिरदौसी की है। मूलचंद्र द्वारा हाथी दांत पर बनाए गए अनेक व्यक्ति चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं?
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय अलवर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी। 64 राजकीय संग्रहालय अलवर में है। मूलचंद द्वारा हाथी दांत पर बनाए गए अनेक व्यक्ति चित्र वर्तमान कहाँ है? राजकीय संग्रहालय अलवर में है। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ना किए हो लाइक कर दें। आपको डेली शाम को 6 बजे 125 MCQ का फास्ट रिवीजन अब कराया जाएगा। सभी का निर्माण विशेष रूप से किस शैली में हुआ? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली। 65 मुगल शैली में। आगे चलिए। अलवर के राजगढ़ किले में स्थित शीश महल वाले चित्र किसके निर्देशन में बने? शिव कुमार, गुलाम अली, डालू राम, विनय सिंह। डालू राम के निर्देशन में बने। अगला प्रश्न, दान लीला 67 दान लीला किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? डालू राम का, महाराजा विनय सिंह, महाराजा राव बख्तावर सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 क्या हो जाएगा? महाराजा राव बख्तावर सिंह हो जाएगा। दान लीला किसका ग्रंथ है? राव बख्तावर सिंह का ग्रंथ है। परखाम्यच मणिभद्र यज्ञ प्राप्त हुआ जयपुर, मथुरा, उदयपुर, अलवर। 68 कहां से? मथुरा से प्राप्त हुआ परखाम्यच। अगला प्रश्न, जयपुर चित्रशैली में किसका विशेष महत्व है? राधा और कृष्ण का, शिकार का, व्यक्ति चित्रों का, इनमें से कोई नहीं। 69 व्यक्ति चित्रों का। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी श्रीधर महापात्रा का संबंध किससे है? कलकत्ता से, बड़ौदा से, दिल्ली से, लखनऊ से है। लखनऊ से है श्रीधर महापात्रा का संबंध। सरबरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? सरबरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? राम किंकर बैद, चिंतामणिकर, प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी। 71 का प्रदोष दास गुप्ता हो जाएंगे। सरबरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य थे। फ्लेम्स इन कलर, फ्लेम्स इन कलर बोर्ड पर ऑयल एंड सिल्वर संग्रह, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कलाकार हैं। फ्लेम्स इन कलर के कलाकार कौन हैं? जयराम पटेल, के हेब्बर, सुबोध गुप्ता, जगदीश स्वामीनाथन। 72 क्या हो जाए? जयराम पटेल है। फ्लेम इन सिल्वर का कलाकार कौन है? जयराम पटेल हैं। अभी तक जो सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिए। संगीत वादक, स्नेह, युगल इत्यादि प्रतिमाओं का निर्माता कौन है? सदाशिव, गंगाधर श्रीखंडे, राजीव लोचन, सुधीर रंजन खासगीर, राम किंकर बाय। 73 क्या हो जाएगा? सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे हैं। संगीत वादक श्रीखंडे, स्नेह श्रीखंडे, युगल आज प्रतिमाओं के निर्माता कौन है? श्रीखंडे हैं। डीपी राय चौधरी का मूर्ति शिल्प ट्रम्प ऑफ लेबर कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ संग्रहालय, भारत कला भवन, NGMA आर्ट गैलरी, BHU कैंपस। 74 का आंसर बताइए। NGMA आर्ट गैलरी में है। कांसा वाला कहाँ है? NGMA आर्ट गैलरी में है। गुरु जयंती शीर्षक चित्र का चित्रकार कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख है, भूपेन खक्कर है, PC गोस्वामी है, मुकेश शर्मा है। 75 कौन है? भूपेन खक्कर है। कौन है? भूपेन खक्कर। गुरु जयंती शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? भूपेन खक्कर हैं। बद्रीनाथ आयर के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, उल्लासनगर। गंगा अवतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा अवतरण हो जाएगा। 77 इनमें से कौन कला समीक्षक है? दिलीप दास गुप्ता, मदन लाल नागर, अशोक भौमिक, BN आर्या। 77 अशोक भौमिक कला समीक्षक हैं। कौन है? अशोक भौमिक कला समीक्षक हैं। अनुपम सूद का कार्य ऑफ द वॉल्स क्या है? शिला मुद्रण, नक्काशी और चिरकोले, सेरीग्राफ, लिनोकट। 78 शिला मुद्रण है। ऑफ द वॉल्स क्या है? शिला मुद्रण, लिथोग्राफी है। 79 कोलकाता क्राई के रचनाकार कौन है? विकास भट्टाचार्य, MM हुसैन, धनराज भगत,
राम किंकर बै 79। विकास भट्टाचार्य हैं, कोलकाता क्राई टैल माध्यम बना है, रचनाकार कौन है? विकास भट्टाचार्य हैं। पुष्प द फ्लावर शीर्षक कृत किसका है? श्रीधर महापात्रा का। कहाँ जा रहा है? पुष्प द फ्लावर शीर्षक कृति किसका है? श्रीधर महापात्रा का, मृणालिनी मुखर्जी का, मीरा मुखर्जी, लतिका का। 80 का बताइए। मृणालिनी मुखर्जी का है। पुष्प द फ्लावर किसका है? मृणालिनी मुखर्जी का है। न्यूक्लियर रागनी चित्र किसका है? ए रामचंद्रन, सोमनाथ और जे राम पटेल, सुधीर रंजन खासगीर। 81 न्यूक्लियर रागनी ए रामचंद्रन का है। कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यन, राम कुमार, एस.एस. रजा, जगदीश स्वामीनाथन। कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले के.जी. सुब्रमण्यन हैं। कौन है? के.जी. सुब्रमण्यन है। वुमेन इन लैंडस्केप तैल चित्र है किसका है? राम कुमार, अकबर पदमसिंह, जी.आर. संतोष, जे राम पटेल। 83 वुमेन इन लैंडस्केप अकबर पदमसिंह का है। किसका है? अकबर पदमसिंह का है। तैयब मेहता का डायगोनल तैल माध्यम में शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली। 84 तैयब मेहता का डायगोनल शीर्षक चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। दिल्ली का ब्लू पार्टी के पुनरुद्धारक कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, गुरुचरण सिंह, के.बी. जेना, हिम्मत शाह। 85 गुरुचरण सिंह हैं। कौन है? गुरुचरण सिंह हैं। दिल्ली ब्लू पार्टी पुनरुद्धारक गुरुचरण सिंह हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी, उपरोक्त सभी। सभी हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर पिरानी, मारिया सातोला, ई रेवियर, इच ब्रुइल। 87 मारिया सातोला। सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा में चित्रों खोज किसने की? मारिया सातोला ने की। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक। 88 मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की है। अगला प्रश्न, मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ? मूर्तिकला, वास्तुकला, भित्ति चित्रण, मणिकुट्टिम। 89 मणिकुट्टिम का प्रयोग नहीं हुआ है मिस्र की कला में। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? केवा वीजा में, कोगुल में, लिवांजो में, नियो में। 90 का आंसर क्या होगा? कोगुल में है। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? कोगुल में है। अगला प्रश्न, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? गोथिक, ग्रीक, क्रीट, हेलेनिस्टिक। 91 ग्रीक की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है। द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन हैं? द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सिलोन का लेखक कौन है? स्टेला क्रैमरिस, ओसी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास। 92 आनंद कुमार स्वामी हैं। कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। 93 बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मोजाइक भित्ति चित्र, टेम्परा भित्ति चित्र, टेराकोटा भित्ति चित्र, फ्रेस्को भित्ति चित्र। बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मोजाइक भित्ति चित्र है। क्या है? मोजाइक भित्ति चित्र है। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ, किससे हुआ? चार्टर्स कैथेड्रल से, सेंट डेनिस गिरजाघर से, रिम्स गिरजाघर से, बेनेडिक्टाइन चर्च से। 94 गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? 94 सेंट डेनिस गिरजाघर से हुआ। किससे हुआ? सेंट डेनिस गिरजाघर से हुआ। 95 पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? मानवीयता, मूर्तिकला, इब्सट्रेशनिज्म या प्रभाववाद। 95 मानवीयता से पुनरुत्थान
कला शैली मानवीयता शैली पर आधारित है। अगला, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? 17 फीट है, 15 फीट है, 10 फुट है, 22 फीट है। 96 का 17 फीट है। तैल चित्रण का आविष्कार किस देश में हुआ? इटली, नीदरलैंड, इंग्लैंड, चीन। तैल चित्रण का आविष्कार किस देश में हुआ? 97 पाइए मित्रों, नीदरलैंड में हुआ। ब्रेड़ा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? पीटर पाल रूबेंस, म्यूरिलो वेलास्के बर्निनो। पीटर पाल रूबेंस, म्यूरिलो वेलास्के बर्निनी। 98 पाइए मित्रों, वेलास्के का है। ब्रेड़ा का समर्पण वेलास्के का है। आगे आइए, प्रगतिवाद समूह का कौन सा सदस्य कलाकार पेरिस में बस गया? आरा, गायतोंडे, रजा, सूजा। 99 का आंसर करिए। रजा जो है पेरिस में जाके बस गए थे। प्रसिद्ध मूर्ति ब्राइड के मूर्तिकार कौन है? डीपी राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत, शंकोच चौधरी। धनराज भगत हैं। ब्राइड के मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत हैं। अगला, चर्च का चित्रकार कौन है? चर्च का चित्रकार कौन है? एस एस रजा, जतिन दास, महेंद्रपुरी या विनीत कुमार। 101 का क्या हो जाएगा? एस एस रजा। चर्च का चित्रकार कौन है? एस एस रजा हैं। किससे जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को, अवनीनाथ टैगोर को, एम एफ हुसैन को, जहांगीर सभावाला को। जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? जहांगीर सभावाला को कहा जाता है। कंपेनियन किसकी कृति है? अनुपम सूद की, सोमनाथ और की, अंजलीला मेनन की, भूपेन खक्कर की। 103 सोमनाथ और की है। कंपेनियंस किसकी है? सोमनाथ और की है। हुसैन के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट। घोड़ा है। किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया? राम कुमार, एम एफ हुसैन, एस एस रजा, अमृता शेरगिल। एस एस रजा। मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किसने किया? एस एस रजा ने किया। मित्रों, यहाँ कंफ्यूजन वाला है। एम एफ हुसैन भी मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किए हैं। इसको आप लोग जरा अपने विवेक से बताइए क्या सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार कौन थे? अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार कौन थे? चित्र प्रसाद, नंदलाल बोस, सोमनाथ और राम किंकर बैज। क्या हो जाएगा? चित्र प्रसाद हैं। अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन कौन करता है? चित्र प्रसाद करते हैं। पहाड़ी औरत चित्र किसने बनाया? राम, राजकुमार मंजिंदर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, यामिनी राय। अमृता शेरगिल। पहाड़ी औरत किसने बनाया? अमृता शेरगिल ने। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किसका है? एम एफ हुसैन, के हैबर, राम कुमार, के एस कुलकर्णी। के हैबर का है। कविता का जन्म के हैबर, बांग्लादेश का जन्म के हैबर। मुर्गे की लड़ाई के हैबर। दार्जिलिंग कुली गर्ल किसकी पेंटिंग है? एन एस बेंद्रे, राम कुमार, एम एफ हुसैन, एस एस रजा। किसकी है? एन एस बेंद्रे की है। एन एस बेंद्रे। दार्जिलिंग कुली गर्ल किसकी पेंटिंग है? एन एस बेंद्रे की है। चित्रकारों के बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन हैं? कौन थे? के जी सुब्रमण्यन, रतन परमू, एन एस बेंद्रे, एन बेंद्रे। ज्योति भट्ट। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक बताना है। 110। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन है? एन एस बेंद्रे हैं। कौन है? एन एस बेंद्रे हैं। भारत में छापा चित्रण को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? दीपक बनर्जी, के बी हरदासन, प्रभाकर बर्वे, चंचल बनर्जी। 111 चंचल बनर्जी हैं। भारत में छापा चित्रण को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? चंचल बनर्जी ने। अगला प्रश्न, भारत में चोल कालीन कांस्य मूर्तिकला को ढालने की प्रक्रिया कौन सी है? सेरा सेल, सैंड कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग, लास्ट बैक्स प्रोसेस। 112 लास्ट बैक्स प्रोसेस। 6ठी सदी के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए।
कैलाशनाथ मंदिर, देवगढ़ मंदिर, कोणार्क मंदिर, पुरी मंदिर। 113 देवगढ़ मंदिर। 6ठी सदी के प्रसिद्ध मंदिर कौन था? देवगढ़ का मंदिर था। मथुरा के परखम गांव में मिली यक्ष मूर्ति किसकी है? सिद्धि श्रृंग का, मणिभद्र का, सूर्य का, कुबेर का। 114 मणिभद्र का है। यक्ष मूर्ति किसकी है? मणिभद्र की है। 225 फीट की ध्यान बुद्ध की मूर्ति कहाँ स्थित है? अमरावती, हैदराबाद, बीजापुर, सोलापुर। 115 अमरावती में है। प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाने का श्रेय किस राजा को जाता है? चंद्रवर्मन, भूत विक्रम केस, नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय। 116 नरसिंहदेव प्रथम। प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाने का श्रेय किस राजा को है? नरसिंहदेव प्रथम को है। खजुराहो के मंदिर में कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? देवी जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। 117 कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है। नर्तक की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? पत्थर, टेराकोटा, कांसा, लकड़ी। 118 कांसे में बनी है। नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम बनी है? कांसे से बनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक पिथौरा कलाकार है? सीता देवी, राम प्यारी, गंगूबाई, जिब्या सोमा। 119 पाइये गंगूबाई है। पिथौरा कलाकार कौन है? गंगूबाई हैं। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पेस्टल रंग, गोंद मिले मिट्टी के रंग, एक्रेलिक रंग, तैल रंग। 120 गोंद मिले मिट्टी का रंग क्या है? लोक कला क्या माध्यम है? गोंद मिले मिट्टी के रंग। अनुरंकित, अगला प्रश्न, अनुरंकित रूप से क्या तात्पर्य है? रूपांतरित रूप, यथार्थवादी रूप, प्रतीकात्मक रूप या सममित युक्त रूप। अनुरंकित रूप से क्या तात्पर्य है? 121 रूपांतरित रूप क्या है? रूपांतरित रूप। बामियान अफगानिस्तान का कोलोसल बुद्धा किस शताब्दी का है? 34 से 5वीं शताब्दी ईस्वी, 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी, 9वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी, 11वीं शताब्दी ईस्वी। 122 34 से 5वीं शताब्दी ईस्वी। बामियान अफगानिस्तान का कोलोसल बुद्धा किस शताब्दी का है? 34 से 5वीं शताब्दी का है। बामियान अफगानिस्तान का कोलोसल बुद्धा किस शताब्दी का है? 34 से 5वीं शताब्दी का है। ऑलिव रंग निम्नलिखित में किस रंग मिश्रण समूह का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। 123 कैंसर करिए तृतीयक समूह का है ऑलिव रंग। 124 गुआचे किसका विभेद है? टेम्परा, पेस्टल, तैल, जल। किसका विभेद है? गुआचे बताइए। टेम्परा का विभेद है। 125वां आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर, और इसके बाद देखिए 38-39 मिनट में पूरा हो गया। ठीक, 2-4 मिनट और आप लोगों को लेंगे समय। अपना आकलन स्वयं करना है। क्या? अपना आकलन स्वयं करना है 5 प्रश्नों से। भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक कौन है? ये क्लास जब एंड हो जाएगा मित्रों तब आप लोगों को देना है। क्लास जब एंड हो जाएगा अभी नहीं देना है, जब मैं ऑफ कर दूंगा तब आप लोग दीजिए। ठीक, इसका आंसर। और 5 प्रश्नों से आप लोग अपना आकलन स्वयं करिए कि आपकी तैयारी आप कहाँ हैं। ठीक, बस हमको 2 सेकंड दीजिए। कितना? 2 सेकंड। तो मित्रों आप लोगों को बताना है, मैं इसको 2-3 बार आप लोगों को बता चुका हूँ, रिवीजन भी कराया हूँ, 2-3 बार ऐसे बीच क्लास में बताया हूँ। अफ्रीकन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड कब माना जाता है? कब से कब तक? अफ्रीकन इन्फ्लुएंस पीरियड कब से कब तक माना जाता है? रोज पीरियड कब से कब तक माना जाता है? ब्लू पीरियड कब से कब तक माना जाता है? क्रिस्टल पीरियड कब से कब तक माना जाता है? इन 4 का ही आज आप लोग आंसर करिए। ठीक,
और जिनको याद है समझ लीजिए उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, और जिनको याद ना हो मित्रों वो कहीं एक जगह जरूर नोट करते हुए चलें। ठीक, बताइए। अफ्रीकन इन्फ्लुएंस पीरियड 1900, देखो कहाँ से भाग रहा है, कहाँ से, 1907 से 1909। जिसने 1907 से 1909 दिया उसका सही है। रोज पीरियड बताइए। रोज पीरियड 1904 से 1906। कहाँ, 1906, ये 1906 समझिए। ठीक, ब्लू पीरियड 1901 से, कहाँ से, 1901 से 1904। ये 1904 जगह का हम इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं। क्रिस्टल पीरियड 1912 से, कहाँ से, 1912 से 1912, आप 1912, ठीक, 1912 से 1919। ठीक, जिसको याद है मित्रों अच्छी बात है, जिनको याद ना हो इसको एक जगह नोट कर लें। अभी तक जो लाइक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन जरूर दबा के रखें, जिससे आपको समय समय पर क्लास मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।